बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां के जबलपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज चुनावी बिगुल फूंका। उनकी रैली हुई वहां पर। प्रियंका गांधी ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। प्रियंका गांधी का जबलपुर में बीजेपी पर हमला, बीजेपी सरकार में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, ये प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। बीजेपी ने नर्मदा महाकाल को भी नहीं छोड़ा। नर्मदा मां से सबकी आस्था जुड़ी हुई है, ये प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी हर महीने एक घोटाला कर रही है, घोटालों का जनता पर असर पड़ता है, मध्य प्रदेश की जनता से धोखा हो रहा है। बीजेपी ने पैसों के दम पर हमारी सरकार गिराई, देश में जनता महंगाई से परेशान है, ये प्रियंका गांधी का बड़ा हल्ला बोल। आज मध्य प्रदेश की जबलपुर रैली से सरकार के ऊपर हमला बोला, कहा गया कि धोखा किया जा रहा है। सुन लेते हैं एक बार आज प्रियंका गांधी ने क्या कहा। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापक घोटाला, शिक्षक पात्र भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। इतने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने बताई और लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे वहां, महाकाल में कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल में, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा तेज हवा चल रही है और दूसरी मालूम नहीं उन्होंने बनाई के साथ गिर रही है, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे कमाए। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? आपको याद है यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके पैसे लगाकर हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बनाई। तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, पैसों के बल पर हमारी सरकार गिराई गई। मध्य प्रदेश में तो घोटाले ही घोटाले, महाकाल को भी नहीं छोड़ा गया। रवि त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए, ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कर्नाटक के बाद रवि अब मध्य प्रदेश की बारी आ गई है और आप जानते ही हैं इस साल के अंत में 3 बड़े राज्यों में चुनाव होना है और कांग्रेस का हल्ला बोल आज प्रियंका गांधी ने किया है मध्य प्रदेश की धरती से, लेकिन घोटालों का भी जिक्र किया है, महाकाल का भी जिक्र किया है और तो और ये भी कह डाला कि पैसों के बल पर हमारी सरकार गिराई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वाजिब अटैक है प्रियंका गांधी का। और जो बातें हैं, चूंकि लगभग 18 से 19 साल की सरकार हो गई है मध्य प्रदेश में, एक साल कमलनाथ की सरकार छोड़ दें तो वैसे में लगभग 18 से 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी सरकार के खिलाफ और उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहती है। और दूसरी चीज, जो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के पिच पर जाकर खेलना चाहती है, अब पिच के बाहर रहकर नहीं खेलना चाहती है। चूंकि सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस का एक एजेंडा रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक मंथन हुआ, मंथन के बाद एक कमेटी बनी ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि अब हमको एंटी हिंदू माना जाता है, हमारे ऊपर जो ठप्पा लग गया कांग्रेस के ऊपर, जो जनता हमसे नाराज है, हमें एंटी हिंदू मानती है, तो हमें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप गौर कीजिए तो उस वक्त से उसके बाद राहुल गांधी ने पहली बार गुजरात में इसको इंप्लीमेंट किया। गुजरात में राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर से यात्रा शुरू करते हैं, द्वारकाधीश जाते हैं, तमाम मंदिर जाते हैं, एक भी मस्जिद नहीं जाते हैं। उसके बाद वो उसके अलावा मानसरोवर यात्रा करते हैं राहुल गांधी, यही मैसेज देने के लिए कि मैं भी एक हिंदू हूं, मैं जनेऊधारू हूं, ये बताया गया। और उसके बाद अब फिर से लगातार कर्नाटक देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, अब पूजा पाठ और हिंदुत्व वाला वो दौर शुरू हो गया है। और कांग्रेस लगातार ये मैसेज देना चाहती है कि हम भी एंटी हिंदू नहीं है, हम हिंदू भी हैं और साथ साथ जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। रवि देखिए, इस बात से तो कोई इनकार है नहीं कि हिंदुत्व, बीजेपी ने जिस हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर सत्ता पर 2-2 बार वो काबिज हुई है और बम्पर जिसे कहा जाए कि रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ काबिज हुई है, तो कहीं ना कहीं अब ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। आप बने रहिए रवि त्रिपाठी मेरे साथ। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि प्रियंका गांधी ने आज जब पलटवार किया बीजेपी के ऊपर, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल खुद चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए बहन प्रियंका को आगे कर दिया है। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू कहा है। एक और प्रियंका दीदी
गई है मध्य प्रदेश, जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2017 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। तो वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि त्रिपाठी, हम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे थे, पूजा पाठ करते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है, राहुल गांधी का भी आपने जिक्र किया। क्या इसको ऐसे माना जाना चाहिए कि अब कांग्रेस की ये मजबूरी हो गई है कि साहब कैमरे के सामने आप जरूर पूजा पाठ कीजिए, चाहे आप अपने घर में करते हो लेकिन कैमरे के सामने करना बहुत जरूरी है? और दूसरा मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ यह है कि प्रियंका गांधी को जिस तरीके से आगे कर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, इसको कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, आपने 2 सवाल किया और दोनों सवाल में पहला सवाल जो हिंदुत्व वाला है वो कांग्रेस का पुराना एजेंडा रहा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का ये नेचुरल एजेंडा नहीं है, कांग्रेस ये बीजेपी का नेचुरल पिच है, इसलिए बीजेपी उस पर भी कांग्रेस को मात दे देती है। लेकिन कांग्रेस ने ये माना है कि अब धीरे धीरे उसको सॉफ्ट हिंदू दिखना भी पड़ेगा। हिंदू बनना, हिंदू बोलने से काम नहीं चलेगा, हिंदू दिखना भी पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा और जनता का वोट चाहिए तो आपको वो सब कुछ करना पड़ता है नेता को जो जनता को पसंद होता है। तो जनता आज के डेट में उस मूड की है, वो अपने आप को हिंदू मानती है और गर्व से कहो हिंदू मानती है। इस वजह से आपको उस लाइन पर जाना पड़ रहा है। आप देखिए, बागेश्वर धाम में गया था, बागेश्वर धाम शिवराज सिंह चौहान से पहले कमलनाथ पहुंच गए थे वहां मिलने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि मैं भी उतना ही बड़ा हनुमान भक्त हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात बताते रहना है कि मैं भी हिंदू हूं, हम भी हिंदू, हम एंटी हिंदू नहीं है, इस छवि से निकलना चाहती है कांग्रेस, पहली बात। दूसरा बात, प्रियंका गांधी की करें तो देखिए, लगातार ये तीसरा चुनाव है। हिमाचल चुनाव में प्रियंका गांधी ने बहुत अहम रोल निभाया, लगातार हिमाचल चुनाव में कैंपेन किया। राहुल गांधी एक दिन भी कैंपेन में नहीं गई, वहां चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी। इसके बाद अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 5 गारंटी जो लागू की गई थी, वहां 5 गारंटी का जो ऐलान किया गया वो प्रियंका गांधी ने किया। आज फिर मध्य प्रदेश में 5 तरह की जो गारंटी दी गई है उसका ऐलान भी प्रियंका गांधी से कराया जा रहा है। इसका मतलब ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में प्रियंका गांधी का एक नया रोल आने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की महासचिव वाला रोल नहीं रहने वाला है, ये राष्ट्रीय राजनीति में उनका रोल रहेगा, क्योंकि उनको देश भर में आप घुमा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि आप। और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की जो मेहनत थी वो उस तरह से सफल नहीं हुई थी और कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। लेकिन चलिए, जैसा कि आपका आंकलन है कि अब कांग्रेस जो है वो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा रही है और एक नए रोल में जल्दी प्रियंका गांधी हमें दिखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।